हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम देखेंगे 2024 महाराष्ट्र बोर्ड की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे और कौन से चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार हम इसमें देख लेंगे। ओके, तो सेक्शन वन में अगर हम देखेंगे तो सेक्शन वन में क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू ऐसे आता है। क्वेश्चन नंबर वन में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 मार्क के लिए आते हैं, तो उसका 10 मार्क्स हो गया। और 8 वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जो कि A1 मार्क कैरी करते हैं। ओके, ईच क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेक्शन वन जो सेक्शन ए जो है वो हमारा 18 मार्क का होता है। ओके, सेकंड सेक्शन बी अगर हम देखें तो क्वेश्चन 3 से लेकर के क्वेश्चन 40 तक आते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, मतलब कि हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, अटेम्प्ट एनी 8, मतलब कि 3 से लेकर 14 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें से 8 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके हो गए हमारे 2 मार्क्स वो कैरी करते हैं, तो वो हो गए 16 मार्क्स। ओके, तो सेक्शन ए कैरी करता है हमारा 18 मार्क, सेक्शन बी कैरी करता है 16 मार्क। उसके बाद देखेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में क्या होता है, क्वेश्चन 15 से लेकर 26 तक क्वेश्चन आते हैं। उसमें से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एनी 8। ओके, और 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन को 3 मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगर उस हिसाब से देखें तो 24 मार्क हमारा सेक्शन सी कैरी करता है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर है। ओके, उसके बाद देखेंगे सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन 27 से लेकर 31 तक आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 मार्क्स मतलब कि 4 मार्क्स कैरी करते हैं ईच ईच क्वेश्चन। तो वो हो गए 3, तो 4 3 12, तो ऐसे 12 क्वेश्चन मतलब कि 12 मार्क्स के कैरी करता है अपना सेक्शन डी। ओके, तो ऐसा जो है हमारा 70 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। ओके, उसके बाद एक मतलब कि स्टार्टिंग को ही दी गया है, मतलब कि एक आपको जो है बताया गया है कि बिगिन द आंसर ऑफ ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। मतलब कि आप जब भी अपने आंसर सीट पे क्वेश्चन मतलब कि सेक्शन वाइज आप लिखोगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो कभी भी न्यू सेक्शन स्टार्ट करने से मतलब कि न्यू पेज पर स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ये एक पेज पे हमने सेक्शन ए स्टार्ट किया और वो ख़त्म हो गया, तो दूसरे पेज पर हमें न्यू पेज स्टार्ट करना पड़ेगा सेक्शन बी के लिए। ओके, उसी के नीचे नहीं करना चाहिए, सेक्शन ए के नीचे, लेकिन सेक्शन बी नहीं करना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होता है थोड़ा मतलब कि हमें पेपर ही बता रहा है और पेपर में वो इंटरेक्शन मतलब कि बताया गया है। ओके, तो उस तरह से हमें फॉलो करना है। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन पेपर। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन ए की बात अगर करें तो सेक्शन ए में क्वेश्चन वन होता है, उसमें एमसीक्यू आते हैं। ओके, तो एमसीक्यू आप देख लीजिएगा कि एमसीक्यू कौन से चैप्टर में से, साइटोकाइनेसिस से, ये ऐप से। ओके, ऐप से सिक एसिड इथिलीन ये। ओके, उसके बाद हो गया प्रोमोटर रेगुलेटर से, विच आर द इन नॉट अ पार्ट ऑफ द लैक ओपेरन। तो लैक ओपेरन का पार्ट कौन सा नहीं है, लैक ओपेरन में मैंने आपको बताया था प्रोमोटर साइट होती है, रेगुलेटरी साइट होती है और ऑपरेटर साइट होती है। इंड्यूसर ये क्या होता है, ओपेरन का पार्ट है क्या, तुम वो पढ़ाई करके देख लीजिएगा। ओके, तो पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो मुझे नहीं बताना था, मुझे आपको एनालिसिस करके बताना था कि सेक्शन ए कैसे अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी कैसे, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए आप क्या कर दीजिएगा, मतलब कि मैंने क्या किया था पेपर में, सेक्शन ए ना मतलब कि सेक्शन ए डाल दिया था 1 पेज, उसे छोड़ दिया था, एमसीक्यू में बाद में करता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट आ जाना है सेक्शन बी पर। सेक्शन बी, अगर सेक्शन बी पर आते हो आप, 10 एमसीक्यू के लिए आपको जगह छोड़नी है। 10 एमसीक्यू के लिए फर्स्ट सिर्फ क्या करना है, नंबर डालना है और एमसीक्यू के आगे मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू लिखते समय क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर है, जो भी आंसर है, फॉर एग्जाम्पल ए है, और उसके बाद जो भी आंसर है वो भी लिखना है। ओके, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालते हो और ऑप्शन डालते हो तो भी मार्क्स नहीं मिलते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके आगे जो ऑप्शन होगा ए बी सी एनी, तो वो आप ए बी सी नंबर डाल दीजिएगा और जो आंसर है वो भी आपको लिखना है। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है, हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन कुछ और ही डाल देते हैं बी, और लिख कुछ मतलब कि ए वाला ऑप्शन ही लिख देते हैं, होता है बहुत बार होता है। तो उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर भी है, तो वेरी शॉर्ट आंसर भी आप 1 से 2 लाइन में लिख सकते हो। अच्छा, मतलब कि 2 लाइन्स लिखते हो तो बहुत अच्छा है। ओके, उसके बाद देखेंगे ये सेक्शन बी की अगर बात करूँ तो सेक्शन बी में आपको मतलब कि एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं।
तो आप पहले देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा। ओके, स्टार्टिंग से ही सक्सेस ऑफ द मेंडल्स आपको आ रहा है, रीज़न आ रहा है कि मेंडल्स का सक्सेस के रीज़न क्या थे, मैंने आपको पढ़ाया था क्या क्या रीज़न थे, आपको आ रहा है लिख लीजिएगा। ओके, ये आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि ये प्रोसेस आपको जम रही है, अरेंज करना जम रही है, उसे एक्सप्लेन करना जम रही है, सिर्फ इसे एक्सप्लेन भी करना जम रही है। तो आप क्या कर लीजिएगा, फर्स्टली ये चैप्टर मतलब कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि फिर क्या होता है बाद में कंफ्यूजन होता है, हम क्या कहते हैं पहले पेपर रीड करने की, मतलब उसमें टाइम खोटी नहीं करने का, मतलब आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने लगते हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन हमें आता है वो क्वेश्चन मतलब कि पूरी तरह से उसे लिखना चाहिए पूरे पॉइंट के साथ। उसके बाद अब ये डायग्राम है, डायग्राम भी आपको मतलब कि डायग्राम आपको निकालना है। आइडेंटिफाई द डिफाइन ए बी रिलेशन अपटेक टू वाटर बाय द रूट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ए क्या है और बी क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप डायग्राम भी निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। डायग्राम मतलब टाइम पूरता है, आपको मतलब कि थोड़ा रफ्तार से डायग्राम निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप डायग्राम निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन सी। तो ये हमारा सेक्शन सी हो गया, अटेम्प्ट एनी 8। इसमें भी आप 8 अटेम्प्ट कर सकते हो कौन से भी। ओके, और 8 अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो भी पॉइंट्स आपको आते डिटेल में आते तो डिटेल वाला ही आपको करना चाहिए। ओके, वरना मतलब कि आधा एक क्वेश्चन लिखा उसके बाद आधा एक क्वेश्चन लिखा या फुल अटेम्प्ट किया तो उसका भी मार्क नहीं मिलते। आप 8 अटेम्प्ट कर लीजिएगा पर 8 को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, ऐसा। उसके बाद सेक्शन डी देखेंगे। सेक्शन डी में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ओके, डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस विद द वेल लेबल डायग्राम। तो आपको क्या करनी है, डायग्राम भी निकालनी है और उसके नाम भी आपको एक एक नाम आपको लेबल करना है। ओके, तो लेबल डायग्राम ऐसा है, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर और लेबल डायग्राम, तो आपको नाम भी उसके साथ लिखने हैं। वरना कुछ क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम निकाल के आते हैं और लेबल नहीं करता, तो आपके लेबल के मार्क्स जो है काटे जाते हैं। ओके, फुल मार्क्स आपको नहीं दिए जाते। उसके बाद ये आप देख सकते हो शॉर्ट नोट्स पर भी आते, इस पे आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके कर सकते हो। ओके, मार्क्स लेना कुछ बड़ी बात नहीं है, मार्क्स आप ले सकते हो। इसमें आप देखोगे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में जो डायग्राम होता है वो डायाफ्रागम होता है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो डायफ्रागम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। ओके, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो आपको एक बार आंसर मतलब कि पूरी क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कैसी है, कौन कौन से क्वेश्चन है वो एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके पास। ओके, और ये सेक्शन बी। तो आपको मैंने बता दिया थ्रोली कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। ओके, मैं और फिर से एक बार आपको सेक्शन वाइज दिखा देता हूँ। आपके पास सेक्शन ए है, आपके पास सेक्शन बी है, आपके पास सेक्शन डी सी और ये डी है। ओके, सेक्शन ए हमारा जो है एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर का है, वो जो है 18 मार्क का है। और उसके बाद सेक्शन बी जो 16 मार्क का है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको लिखने हैं। और सी है जो मतलब कि आपको लेंथी क्वेश्चन लिखने हैं, जो कि आपका 24 मार्क का है। ओके, जो कि आपका 24 मार्क का है। उसके बाद सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपका कितने मार्क्स है, 12 मार्क कैरी करता है। तो ऐसा पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कितने मार्क का होता है, 70 मार्क का, पर विथ ऑप्शन आपका पेपर जो है 90 या 100 मार्क का आता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बताया, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाऊंगा कि पेपर आंसर शीट कैसे लिखना चाहिए जिससे कि आपके मार्क इंप्रूव हो, और जो चेकर है जो आपका पेपर चेक करने वाला है उसे मतलब कि हेल्प मिले और वो आपको मार्क्स फुल मार्क्स दे। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।